पहले अगले दिन की प्लानिंग करना, उसको पेपर में लिखना या अपने माइंड पर छापना और अगले दिन उसके ऊपर वर्क करना, वो आपकी एनर्जी को 2 गुना बढ़ा देता है। देखना, देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, डिज्नी देख रहे हो या जियो का कुछ भी चीज़ें देख रहे हो, तो वहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। उसके द्वारा उनकी आप जो भी चीज़ें उनकी प्लेटफॉर्म में आते हैं वो आप देख सकते हो, लेकिन वो निकल जाएंगे। ये शेयर काफ़ी ऊपर पहुँचेंगे। जब हमारे पास शेयर होते हैं ना तब वो बढ़ते नहीं, पर उसकी रणनीति तैयार हो रही है। G20 में एथेनॉल तैयार हुआ है कि ऐसे होगा। बता रहा हूँ इस न्यूज़ के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, इसे आपको समझना है। इस न्यूज़ को देखो सर, क्या है कि जब किसी चीज़ की वैल्यू देश और विदेशों में बढ़ जाती है और कंपनियां उसे और अच्छे दाम देंगी। मेरा सर समझाने का तरीका अलग है, कुछ लोगों को समझ आता है, कुछ लोग सोचते हैं पता नहीं क्या राम कहानी सुना दी। लेकिन समझो कि ऊपर भारत की नज़र है। भारत की नज़र ब्राज़ील के एथेनॉल की तकनीक के ऊपर है और वो उससे सीखना चाहता है ये तकनीक। दोनों देश आपस में, हिंदुस्तान शुगर और शुगर सेक्टर में जो कंपनी एथेनॉल पर वर्क करती है उनके ऊपर क्या भारे नवंबर से आ सकती हैं, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। और नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे पीवीआर आइनॉक्स की और बात करेंगे सर रेणुका शुगर, बजाज हिंदुस्तान शुगर और शुगर सेक्टर में जो कंपनी एथेनॉल पर वर्क करती है उनके ऊपर क्या भारे नवंबर से आ सकती हैं, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या एथेनॉल में होने वाला है। यही एक दिशा है जो हमें दिखाता है कि आगे जाकर जो भी कंपनी जिस उपलक्ष्य में न्यूज आई है क्या उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। असल में दृष्टि हमारी अलग तरीके की होनी चाहिए। जब किसी चीज़ की न्यूज उत्पन्न होती है तो वो जिस सेक्टर के लिए होती है तो विशेष तौर पर उसके अंदर इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव, क्योंकि न्यूज की वजह से वो शेयर और वो सेक्टर फोकस में आते हैं और वो नज़रों में छाते हैं। इसलिए न्यूज पर विशेष ध्यान दीजिए, ना कि टारगेट पर आपको ध्यान देना। और बात करेंगे स्पाइस जेट की, और स्पाइस जेट की बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि पिछले 2 दिन पहले ही मैंने इसकी वीडियो आपको बताई और समझाया कि किस तरीके से ये शेयर आपको आगे की दृष्टि के साथ देखना चाहिए और शेयर ने तेज़ी दिखाई है। तो उसके बारे में भी आज हम एक बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले वही एक चीज़ जो मैं आपको समझाता हूँ, फोकस। हमारा फोकस किसी भी चीज़ को पाने के लिए जो रहता है वही हमें कामयाबी की ओर ले जाता है। रात को सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग करना, उसको पेपर में लिखना या अपने माइंड पर छापना और अगले दिन उसके ऊपर वर्क करना, वो आपकी एनर्जी को 2 गुना बढ़ा देता है। देखना सर, जब आपके पास कुछ काम होता है और उसकी प्लानिंग आप रात को कर लेते हैं या कभी भी कर लेते हैं जब आपको वो वर्क करना है, तो आपकी एनर्जी उस वर्क को करने के लिए 2 गुनी हो जाती है। जब किसी व्यक्ति की शादी तय होती है तो उसके घर वाले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, कैसे कपड़े, कैसा टेंट, कैसा खाना, किसको कार्ड, प्लानिंग। इसी तरीके से जब अब सीजन आ रहे हैं फेस्टिवल, उसके अंदर जो भी फेस्टिवल के सीजन है उसकी प्लानिंग कौन कर रहा है, उसकी प्लानिंग हम तो कर रहे हैं लेकिन बिजनेसमैन भी करते हैं। भाई राखी आ गई तो राखी, दिवाली आ गई तो पटाखे, सजावट, ये इलेक्ट्रिक, हर चीज़ें जुड़ जाती हैं उससे। तो सबसे पहले हमें फोकस उस चीज़ पर करना है जो चीज़ न्यूज़ के द्वारा निकल कर आ रही है और जो चीज़ हमें कामयाबी की ओर ले जाएगी। इसलिए सबसे पहले अपनी ज्ञान इंद्रियों में ये एक चीज़ डाल दो, बिना फोकस के हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। जब आप बिना फोकस के किसी भी मैदान पर उतरेंगे, ध्यान रखना उसमें विफलता ही पाएंगे। जब कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है, क्या वो अचानक से उसमें खेला और जीत गया? नहीं, उसके लिए भी काफ़ी प्रैक्टिस होती है, काफ़ी प्रैक्टिस, काफ़ी फोकस और काफ़ी एक चीज़ को जीतने के लिए होती है। जैसे वर्ल्ड कप हो रहा है ना, वर्ल्ड कप के लिए कौन कौन सी टीम अपना फोकस सब करते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी हमें एक अलग सी वैल्यू डालनी पड़ती है और वो होती है रणनीतियों की।
इसलिए किसी की भी बातों में आपको नहीं आना कि आपको कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति ऐसा हाथ पकड़ेगा और कुछ सिखा देगा, ऐसे फार्मूले सिखा देगा जो आपको फोकस करना सिखा दें भाई मार्केट में। कभी नहीं होगा ऐसे। ध्यान रखना सर, जो भी व्यक्ति आपको कहता है कि आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें, आप मेरा ये करें, मैं आपकी ये फीस है, वो है, ये है, क्या उन्होंने कई लोगों को करोड़पति बनाया है? अगर उन्होंने कई लोगों को करोड़पति बनाया है तो वो खुद भी अपना आपको अरबपति उनको होना चाहिए था। इसलिए गरीब मास्टर हूँ मैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। मेरा फोकस आपको सिर्फ संयम के तौर पर ले जाने का है, प्रॉफिट दिलाने का नहीं है, बल्कि एक राह दिखाने का है ना। जब आपने देखा होगा ऋषि मुनि जी बहुत गरीब से होते हैं, पहाड़ों में बैठे रहते हैं, उनके पास बड़े बड़े आदमी जाके सिर झुकाते हैं। अब उनको कुछ लालच तो है नहीं, है ना, तो वो क्या करते हैं, दिशा दिखा देते हैं, भाई ये काम कर लेना। आपने महाभारत देखी होगी, आपने रामायण देखी होगी, तो राम इतने अमीर व्यक्ति थे, उसके बाद भी वो पढ़ने गए ना गुरुकुल में। तो पढ़ना वाला और पढ़ाने वाले में बहुत फ़र्क होता है। पढ़ाने वाला हर एक व्यक्ति को एक जैसा समझता है, लेकिन पढ़ने वाले के अंदर उसे समझकर उसे कहाँ पर जाना है, ये उसका फोकस उसको आगे की ओर धकेलता है। इसलिए हमें सच की राह पर और अच्छी तरीक़ों से शेयर मार्केट पर उतरना है और अपनी रणनीतियों पर वर्क करना है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, जब से सब्सक्रिप्शन लागू हुआ है कई चीज़ों में, जैसे टाटा स्काई, जियो, या आपके मोबाइल में कोई OTT ऐप आते हैं, या डिज़नी हो गया, या जियो का जो भी हो गया, या अलग तरीके से कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको भाई एक तरह से सदस्यता दे रही है। अब ये सदस्यता हम जब किसी चीज़ के लिए लेते हैं और कंपनी देती है तो इसके अंदर दोनों का बेनिफिट है। कंपनी का इसके अंदर ज़्यादा बेनिफिट है, ये आपको समझना है। चाहे आप अमेजॉन प्राइम देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, डिज़नी देख रहे हो, या जियो का कुछ भी चीज़ें देख रहे हो, तो वहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। उसके द्वारा उनकी आप जो भी चीज़ें उनकी प्लेटफॉर्म में आते हैं वो आप देख सकते हो, लेकिन वो अन्य को नहीं दिखेगा, वो उसे ही दिखेगा जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया। इसका वजूद है, बताऊंगा इससे आगे क्या होना है। मैं कोई ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करता जिसका कोई वैल्यू ना हो। अभी तक आपको मोबाइल में ये देखने को मिला है अलग अलग, जैसे आप जिम में भी जाते हैं, आजकल तो जिम में भी ये चीज़ें कर दी गई हैं। ये इसलिए होता है कि कस्टमर को बांध के रखने के लिए, भाई कस्टमर कहीं ना जाए, उसे सस्ती चीज़ें मिल जाएँ। तो वही एक चीज़ अब कर रहा है PVR और आइनॉक्स। आपको पता है दोनों कंपनी मर्ज हुई है, अब दोनों कंपनी ही इतनी बेस्ट है मूवी के चीज़ों के लिए। तो अब अधिकतर फिल्में जो होती हैं PVR आइनॉक्स के मर्ज के द्वारा आपको, उनके थिएटर के द्वारा आपको दिखाई जाती है। तो ये एक वैल्यूबल शेयर है, PVR और आइनॉक्स दोनों मर्ज हैं। अब दोनों ने एक ऐसा फैसला किया है जिसके तहत ये एक नई रणनीति नए ग्राहकों के लिए सदस्यता ला रहे हैं, जिसके अंदर ये 699 रुपये में मासिक सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, जिसके अंदर सप्ताह के दिनों में 70 रुपये में 10 मूवी पेश की जाएगी। यहाँ से ये अगर जिसको फिल्मों का शौक है, देखो तो ये शेयर जो 1700 करीब है, तो इसका मतलब कि फिल्मों में रुचि है, लोग देखते हैं। और जब ये इस तरह के सब्सक्रिप्शन देंगे तो लाजमी जो ज़्यादा मूवी देखता होगा वो इनका पहले ही सदस्यता लेगा। और 699 रुपये में इस तरीके की सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, तो ये लाजमी एक ऐसी चीज़ हो गई है जिसके तहत इनके रेवेन्यू बढ़ने की स्थिति में आएंगे। अब ये चीज़ आपको देखनी है कि इससे फ़ायदा क्या है। मैंने फ़ायदे आपको बता दिए हैं, अब ये आपको समझना है कि जब ये चीज़ें लागू होंगी तो इससे होगा क्या। और मैंने सारी चीज़ आपको बताई है, बस आपको अब समझना है कि इससे होना ही क्या है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। ब्राज़ील जो है ना, एक उन्नत तकनीक है उसके पास, बहुत बढ़िया तकनीक है, जो एथेनॉल को बनाता है, उसके पास बहुत अच्छी तकनीक है, जिसके ऊपर भारत की नज़र है। भारत की नज़र ब्राज़ील के एथेनॉल की तकनीक के ऊपर है और वो उससे वो सीखना चाहता है ये तकनीक। दोनों देश आपस में मिलकर इस तरीके से भी वर्क करेंगे और दोनों में पहले भी व्यापार समझौते होने की अलग चीज़ें निकल कर आ रहे हैं। लेकिन बात यहाँ हो रही है एथेनॉल की, क्या ऐसी तकनीक जो ब्राज़ील के पास है, इसके ऊपर सरकार अपनी दृष्टि देख रही है।
वाणिज्य सचिव का कहना है कि जो हम कच्चा तेल आयात करते हैं उसके अंदर निर्भरता ना रहे, कम से कम मंगाया जाए। तो वो तो एक हमारे सामने पेशकश है एथेनॉल की, और जब एथेनॉल पर वर्क होगा तो वो कहीं ना कहीं चीनी वाली कंपनियां यानी कि शुगर सेक्टर वाली कंपनियां जो एथेनॉल पर वर्क करती हैं वो हमारे सामने लाजमी आनी चाहिए। ये आज की न्यूज़ है जो मैंने आपको बताई कि ब्राज़ील की तकनीकी चीज़ों को सीखने के लिए भारत की नज़र है और दोनों इस क्षेत्र में अच्छा वर्क कर सकते हैं, ये भारत कह रहा है। अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो फिर आपको शुगर सेक्टर के शेयर जो इस वक्त इस रेंज पे मिल रहे थे, तो कभी कभी आपको समझना आपके हाथों से शेयर निकल जाएंगे, ये शेयर काफ़ी ऊपर पहुँचेंगे। जब हमारे पास शेयर होते हैं ना तब वो बढ़ते नहीं, पर उसकी रणनीति तैयार हो रही है। G20 में एथेनॉल तैयार हुआ है कि ऐसे होगा। फिर बाहर के देशों ने हमारे देश पर नज़र रखी है, भाई किस तरीके से ये काम करेगा भारत, और उनको भी वो चीज़ें चाहिए, आयात भी कर सकते हैं। तो अभी ये IOC, बलरामपुर चीनी, प्राज इंडिया और आपका बजाज हिंदुस्तान शुगर, थोड़ा सा बजाज हिंदुस्तान शुगर इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि ये पहले आपको पता है एक डिफ़ॉल्ट का इसके ऊपर टैग लगा हुआ है, ये आपको मैंने पहले बताया था। तो थोड़ा सा वो भी चीज़ें इसके साथ चल सकती हैं आगे जाकर भी, ये भी आपको समझना है। और उसके बाद रेणुका शुगर, इनके ऊपर एक विशेष तौर पर आपको नज़र इसलिए भी रखनी चाहिए कि ब्राज़ील की तकनीक पे काम होगा, क्योंकि लक्ष्य हमारे भारत का 2025 में 20% एथेनॉल जो पेट्रोल में मिलाने का, ये साफ साफ दर्शाता है कि इससे जो हम आयात करते हैं कच्चा तेल उसकी निर्भरता कम हो जाएगी। ये एक बात हो गई। दूसरी बात अब आपको समझनी है कि 31 अक्टूबर 2022-23 का जो सत्र था एथेनॉल का, जो सत्र था वो ख़त्म हो रहा है। अब नया सत्र कब शुरू होगा? 1 नवंबर 2023 को। किसके लिए होगा? 1 नवंबर वित्त वर्ष 2023-24 का अब सत्र शुरू होगा, 31 अक्टूबर को ख़त्म होगा। तो एक सरकार के द्वारा एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, अभी इसकी अलग तरीके से अधिकारी तौर पर पुष्टि नहीं हुई, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ इस न्यूज़ के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, इसे आपको समझना है इस न्यूज़ को। देखो सर, क्या है कि जब किसी चीज़ की वैल्यू देश और विदेशों में बढ़ जाती है, बता रहा हूँ इस न्यूज़ के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, इसे आपको समझना है इस न्यूज़ को। देखो सर, क्या है कि जब किसी चीज़ की वैल्यू देश और विदेशों में बढ़ जाती है तो उसके दाम घटते हैं या बढ़ते हैं? सबसे पहले आप मुझे ये चीज़ बताओ, उसके दाम बढ़ेंगे। जब किसी की वैल्यू बढ़ जाती है तो पहले वो कोई और सी सैलरी ले रहा होगा, तो उसकी जब वैल्यू बढ़ रही है तो उसे और कंपनियां उसे और अच्छे दाम देंगी। मेरा सर समझाने का तरीका अलग है, कुछ लोगों को समझ आता है, कुछ लोगों सोचते हैं पता नहीं क्या राम कहानी सुना दी। लेकिन समझो कि एथेनॉल जब किसी रेट पर उत्पाद हो रहा है और उस रेट को सरकार बढ़ाने की कोशिश करने में लग रही है और वो 1 नवंबर से हो सकता है, तो करीब एथेनॉल की इस तरीके से जो उत्पाद करती है कंपनियां, जो उनका जो एथेनॉल है उस पे लीटर पर करीब 3% की वृद्धि हो सकती है। चीनी के शीरे से बनाया गया एथेनॉल के ऊपर ये बात हो रही है, चीनी के ऊपर बात हो रही है भाई साहब। समझने वाली बात है कि ये जो उस एथेनॉल के ऊपर बात हो रही है, गन्ने से जो बनता है, गन्ने से पहले सिरप उसके बाद एथेनॉल, तो ये गन्ने से जो एथेनॉल बनता है उसके रेट बढ़ाने वाली चीज़ें की न्यूज आ रही है। तो अब आपको वैल्यूबल चीज़ें यहाँ देख लेनी चाहिए। ये तब हो रहा है जब भारत ने निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया चीनी पर। देखो, मैंने आपको कहा था कि चीनी सेक्टर को हमें 2 तरीकों से देखना चाहिए, एक तो हो गया एथेनॉल और एक हो गया चीनी, और चीनी पे निर्यात अभी कम। लेकिन दूसरी तरफ एक पॉजिटिव न्यूज आ गई, लेकिन ये कब हो सकता है? ये 1 नवंबर को। इसलिए हमें आगे की रणनीति वाली चीज़ दिख गई इसके अंदर कि अगर 3% उत्पाद में यानी कि इसे बनाने में वृद्धि में रेट बढ़ाए जाएंगे तो इससे चीनी मिल वाली कंपनियों का बेनिफिट होने वाला है। तो जब उनका बेनिफिट होने वाला है तो उसके साथ आपको बजाज हिंदुस्तान शुगर और रेणुका शुगर, बलरामपुर चीनी, इस तरीके के शेयरों पर नज़र विशेष तौर पर रखनी चाहिए, क्योंकि उनसे फिर वो जो एथेनॉल खरीदा जाएगा वो 3% अलग रेट देकर खरीदा जाएगा। तो यहाँ पर ये विशेष तौर पर गन्ने से बने एथेनॉल के ऊपर न्यूज आई है, तो ये आपको समझना है। इसमें विशेष तौर पर शुगर सेक्टर आगे जाकर मजबूती की तरफ है। मैंने आपको कहा
कि इनका सत्र 31 अक्टूबर को ख़त्म होगा, इसलिए इसे अभी की न्यूज के साथ मत समझना कि ये बस अभी होने वाला है। मैं आपको फिर बता के चल रहा हूँ 1 नवंबर से हो सकता है, ये न्यूज में है। तो ये भी हमें खोजना चाहिए कि भाई एथेनॉल के रेट बढ़ रहे हैं। देखो सर, वैल्यू है तभी तो रेट बढ़ रहे हैं। अगर एथेनॉल की वैल्यू ना होगी तो फिर क्या रेट बढ़ जाएंगे? नहीं बढ़ेंगे। बजाज हिंदुस्तान शुगर थोड़ा सा डाउन मुझे क्यों लगता है सर? देखो सर, एथेनॉल में तो वर्क करता है, लेकिन आपने कई बार एक न्यूज आई है कि रेणुका शुगर ने अनामिका शुगर का अधिग्रहण किया। वो कहाँ पर है? बुलंदशहर यानी यूपी में है। और बजाज हिंदुस्तान शुगर की जितनी भी मिलें हैं वो कहाँ है? यूपी में है। और न्यूज में क्या है कि रेणुका शुगर ने जिस तरीके से यूपी में अनामिका शुगर का अधिग्रहण करने की चीज़ों के साथ आगे निकला, इसका ये कदम यूपी में इसको बढ़ाने के लिए विवश कर रहा है। मतलब आगे के लिए ये देख रहा है कि यहाँ पर आगे बढ़ सकता है। तो धीरे धीरे ये अनामिका शुगर का इसने अधिग्रहण किया। और विल्मर ग्रुप, मैंने आपको बता दिया, ये बहुत बड़ा ग्रुप है। अडानी विल्मर, दोनों विल्मर बन के बने हैं। अडानी विल्मर जो है, तो उस ग्रुप की कंपनी रेणुका शुगर है। और इसके कई कंपनियां हैं विल्मर की, खाद्य में और पाम तेल में ज़्यादा वर्क करती है कंपनियां। तो ये आपको समझना है। तो इसके कदम से थोड़ा बजाज हिंदुस्तान शुगर आगे जाकर, देखो सर अभी की मैं दशा आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो न्यूज़ की साइकोलॉजी है वो दिखा रहा हूँ। तो आगे जाकर आपको देखना है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि एथेनॉल पर जब इतना फोकस हो रहा है ब्राज़ील की तरफ से, रेट दूसरे देश यहाँ, तो ये ज़रूरी नहीं कि शेयर अभी भागेगा, तैयार हो रहा है। और जब यही शेयर फिर हमें बहुत ऊपर मिल जाएंगे, फिर हम सोचेंगे कि तो हमारे पास पहले शेयर थे। तो ये रणनीति वाली मैंने आज वीडियो आपके लिए बनाई है, इसे समझना है। और जब तक आप ये नहीं समझोगे फिर तो हम टारगेट में उलझते रहेंगे सर, ये तो हमें समझना ही पड़ेगा। अब बात करेंगे SpiceJet की। 2 दिन पहले मैंने SpiceJet पर वीडियो बनाई, उससे पहले भी बनाई थी, क्योंकि उससे पहले ये अपने जो खड़े हुए विमान थे उसको आसमान में उड़ाने के लिए हर रणनीतियों के लिए हमें बता चुके हैं। और कहीं ना कहीं से अपने द्वारा भी फंड की स्थितियों के साथ निकले हैं। फिर इसके जो कंपनी के अंदर कानूनी चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझती हुई नज़र आई हैं। इनकी जो फ्लाइट आपातकालीन स्थितियों में उतरती हुई भी नज़र आई हैं। और हर एक दिशा से बीते दिनों में ये निगेटिव ही दिखाया है, क्योंकि उसके द्वारा शेयर डाउन जा रहा है। और जब ये शेयर ऊपर की तरफ था, काफ़ी लोग इस शेयर पर फंसे हुए हैं। लेकिन जब कंपनी अपनी विधि को अलग अलग तरीक़ों से बता रही है कि अभी एक कंपनी आपको पता है इससे पहले बंद भी हुई है, तो उसका फ़ायदा कंपनियों को पड़ा भी है। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि इसने 789 करोड़ का जो लॉस 2022 जून में किया था, इस बार हवाई यात्रा की डिमांड बढ़ने से, ध्यान रखना, हवाई यात्रा की डिमांड बढ़ने से इसे 205 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया था, जहां इसने पहले 789 करोड़ रुपए का 2022 जून में लॉस किया था। इस बार इसका जो प्रॉफिट 2023 जून में 205 है, वो तब आया जब हवाई यात्रा की डिमांड बढ़ी है। और जब हवाई यात्रा की डिमांड बढ़ी, इसका मतलब इसने फ्लाइट उड़ाई है, उसकी वजह से टिकट बिके हैं, उसके वजह से इसका रेवेन्यू बना है और प्रॉफिट आया। तो यहाँ से हमें देखना चाहिए ये उड़ान में अपने चीज़ों के साथ बढ़ रहा है। ये मैंने आपको बीते दिनों समझाया। फिर 2 न्यूज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, फ्लिपकार्ट अपनी सेल को बढ़ाने के लिए सहारा ले रहा है SpiceJet का। और जब कोई इतनी बड़ी कंपनी, ई-कॉमर्स कंपनी सहारा ले रही है अपनी सेल्स, अपने मोबाइल को बढ़ाने के लिए एप्पल के, तो वो ले रही है SpiceJet का। और जब हम किसी का सहारा अपने को बढ़ाने के लिए लेते हैं, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि हम सहारा किस कंपनी का ले रहे हैं, यानी कि वो कंपनी सही तो है या गलत है। तो सर उनको तो अंदरूनी चीज़ पता ही होगी ना, तभी तो इतना बड़ा ब्रांड के तौर पर उसे SpiceJet को इन्होंने चुना है। फिर उसके बाद मैनकाइंड फार्मा जो अभी IPO आया था, और कहाँ शेयर है इसका, और ये कंपनी को मैंने आपको कहा था, इस कंपनी को मैं अधिकतर काफ़ी जानता हूँ, क्योंकि ये मैं जानता ही हूँ उस कंपनी को काफ़ी। तो उसने भी अपने ब्रांड की वैल्यू बढ़ाने के लिए, ब्रांड का प्रमोशन करने के लिए हवाई जहाज में पूरे में अपना ब्रांड SpiceJet के उसमें पोस्टर की तरह लगाया। और वो देख रहा है अपने स्वास्थ्य की चीज़ें, जिस तरह से लैब आती है अलग तरीके से काम करे, उसमें भी इसकी वृद्धि हो सकती है। तो ये छोटी चीज़ SpiceJet नहीं थी, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। फिलहाल अगर आप समझें कि अभी इसके अंदर जो तेज़ी निकल कर आई है, वो एक न्यूज़ से निकल कर आ गई कि इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक राकेश गंगवाल SpiceJet में
जो अपनी हिस्सेदारी लेने वाले हैं उसकी एक न्यूज़ निकल कर आई और वो बातचीत उन्नत चरण पर है, यानी कि एडवांस टॉक हो रही है। तो ये एक ऐसी दिशा दिखा दी कि भाई जिस व्यक्ति ने इंडिगो एयरलाइंस को स्थापित किया, सह संस्थापक का मतलब जिसने कंपनी को बनाया हो, जिसने कंपनी की खोज की हो, जिसने कंपनी को खड़ा किया हो, और वो भी उससे ताल्लुक जो इंडिगो, आपको पता ही है ये भी इसी तरह काम करते हैं, तो उसके सह संस्थापक को क्या ऐसी विशेषता स्पाइसजेट में दिखी कि वो इसकी हिस्सेदारी लेने की बातों से आगे आए और ये न्यूज़ के द्वारा हमारे सामने आया है। तो ये बातचीत हो रही है, तो बातचीत के द्वारा तो इतना भाग गया ये, और जब ले लेंगे फिर कितना भाग जाएगा। इसलिए इसे हल्के पे लेना है, अभी इस न्यूज़ को लेना है हमें हल्के पे। हमें जो अच्छी न्यूज़ लेनी है इसके अंदर मैनकाइंड और फ्लिपकार्ट। देखो सर, ये न्यूज़ आई है कि इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक इसके अंदर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत तो कर रहे हैं ना सर, बातचीत में निवेशकों को लगता है कि सब कुछ हो गया। देखो सर, इस शेयर की प्रतिक्रिया आपको ये भी समझनी चाहिए कि इनके ऊपर एक दिवालिया का टैग भी लग रहा है, यानी दिवाली का एक लंबित केस चल रहा है मुंबई एनसीएलटी में, लंबित है अभी, उस पर विचार आने यानी जजमेंट आना है उसके अंदर, तो वो भी इसके साथ चल के चल रहा है। मैंने आपको कहा कि जब हम किसी चीज़ को बहुत अच्छा समझते हैं तो उसकी निगेटिव चीज़ पकड़ेंगे पहले हम, और शेयर मार्केट में निगेटिव चीज़ पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो सर मैं आपको पॉजिटिव तो सब कुछ बता देता हूँ भाई, पॉजिटिव भी था, ये बढ़ गया है, लेकिन जब मैं आपको उस लेवल पर नहीं देख सकता जिस लेवल पर लोग फंस जाते हैं, इसकी मंशा आगे जाकर बेहतरीन हो सकती है अगर ये चीज़ें हो जाएं पूरी कि भाई हासिल कर रहे हैं, और फिर कंपनी जिस तरीके से अपना प्रॉफिट किया इस बार भी वो कर दे, उसमें ये कंपनी बेस्ट है और बढ़ते हुए कदम के साथ है। पर फिर बीच में एक न्यूज़ जो निकल कर आती है, इसी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई जो न्यूज़ है कि एनसीएलटी में दिवालिया की इसकी जो प्रक्रिया लंबित है, तो फिर अगर ये हासिल मतलब बात समझना कि अगर ये राकेश गंगवाल जो हासिल करने की बात उन्नत है तो वहाँ तक तो ख़त्म थी ना, फिर इसके बीच में ये क्यों है कि इसके अंदर एनसीएलटी मुंबई में भी एक केस चल रहा है दिवालियापन का। तो समझने वाली बात है, जो समझेगा वो अच्छी तरीक़ों से जाएगा। फिर भी मेरा जो व्यू होता है मैं आपको बता देता हूँ, उतार चढ़ाव वाली चीज़ें मार्केट में तो चलेंगी, चलती रहेंगी। ये उतार चढ़ाव ना हो तो ये इंट्राडे करते हैं, इनको पैसा कैसे बनेगा, और जो समझदार व्यक्ति निवेशक होते हैं वो अपने प्रॉफिट को कैसे बुक करेंगे, कहाँ खरीदारी करेंगे, तो मौके भी तो आएंगे। अगर किसी शेयर में सिर्फ पॉजिटिव हो गया तो लोग फिर खरीद रहे हैं, फिर प्रॉफिट कौन बुक करेगा, है ना सर। और अगर निगेटिव हो गया तो फिर बेचेगा कौन। तो उन स्थितियों में हमें शेयर मार्केट को देखना चाहिए। तो स्पाइसजेट के अंदर आपको समझना चाहिए कि अपने खड़े विमानों को आसमान में उड़ाने की प्रक्रिया के साथ ये पॉजिटिव संकेत, फ्लिपकार्ट ने अपनी सेल बढ़ाने के लिए संकेत जो दिखाए, इनका साथ लिया, साझेदारी की, पॉजिटिव संकेत। मैनकाइंड इतनी बड़ी कंपनी ने भी अपने ब्रांड की वैल्यू और अपना प्रचार करने वाली चीज़ों के साथ आगे निकले, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़। और इस तरीके से अगर ये इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक अगर अपनी हिस्सेदारी इसके अंदर लेते हैं, बात पूरी हो जाए तो फिर इसमें और रेल बन जाएगी। फिलहाल आपको समझना है कि अपने कदमों को हमें अपने द्वारा ही आगे बढ़ाना है। मैं तो आपको सिर्फ न्यूज़ बता रहा हूँ। रेणुका शुगर का यूपी में कदम रखने का एक तरीका कि वो यूपी की तरफ अपने विस्तार को बढ़ाएगा, इससे थोड़ा बजाज हिंदुस्तान शुगर आगे जाकर कमज़ोर हो सकता है। 1 नवंबर से नया सीजन जो एथेनॉल पर होगा उसके अंदर आपको समझना है कि 3% तक गन्ने से बने एथेनॉल उत्पाद पर रेट बढ़ सकते हैं। ये पॉजिटिव संकेत चीनी मिल वाली कंपनियों में डाल रहा है। ब्राज़ील की उन्नत जो एक तकनीक है जिसकी वजह से वो एथेनॉल को बनाते हैं, उसके ऊपर भारत की नज़र, तो यहाँ पर भी फिर से एथेनॉल आ गया है। और अगर आपको पिक्चर का शौक है तो उसके अंदर PVR आइनॉक्स लिमिटेड एक अच्छी पेशकश सब्सक्रिप्शन के तहत सदस्यता के तहत दे रहा है, और उसके बाद ये अपने रेवेन्यू को बढ़ाएगा। ये दिशा भी आपको देख लेनी चाहिए। और हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान समझदार बनिए, फोकस करिए, और फोकस से ही आपको वो मंजिल जरूर मिलेगी अगर आप सच्चे दिल से फोकस करते हैं। तो किसी की भी टारगेट वाली वीडियो में खोना नहीं है, सच्चे दिल से वीडियो को समझना है और समझकर ही कमेंट करना है।
और कमेंट में ज़रूर जय हिंद ज़रूर लिखना है। तो सच्ची को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।